हे आहे खडवली नदीचं अथांग पात्र। पावसाळ्यात ही नदी दुथडी भरून वाहते। या पाण्याचा प्रवाह इतका आहे की पट्टीच्या पोहणाऱ्याला देखील या नदीच्या पात्रात उतरण्याचं धाडस होणार नाही। परंतु 1 ऑगस्ट रोजी मुलांनी या नदीच्या पात्रात उड्या घेतल्या। सध्या यातील एका मुलाला शोधण्यासाठी या नदीच्या पात्रात बोटी उतरवल्या गेल्या आहेत आणि या मुलाचा कसून शोध घेतला जातोय। भांडूपच्या मिलिंद नगरमध्ये राहणारे हे आहे गुप्ता कुटुंबीय। सध्या या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। घरातील एकुलता एक असलेला 14 वर्षांचा किशन बाहेर फिरायला जातो असे सांगून बाहेर पडला। रात्र झाली तरी तो घरी परतलाच नाही। आली ती त्याच्या खडवली नदी पात्रात बुडाल्याची बातमी। रात्री थकून भागून किशनची आई घरी आली आणि ती थोडासा विसावा घेईल तितक्यात फोनची रिंग वाजली। समोर होते कल्याण शहर पोलीस स्टेशन। किशन खडवली नदीपात्रात बुडाल्याची बातमी त्यांना देण्यात आली आणि किशन सोबत काय घडलं असेल याची चिंता तिला वाटू लागली। अरे वो स्कूल गया, स्कूल से आने के बाद मैं काम पर चल गया। वो किधर खेलने गया, खेल के आया कैला मैदान से। वो लड़का है, लड़का लेके गया उसको सनमाजो। उसके बाद लेके आए, मेरे बच्चे बोला किधर जा रहे हैं, तो बोलते मैं अभी लेके आ रहे हैं। आए नहीं घर पर। उसके बाद मैं काम पर से आई 6 बजे। मैं बोली बाबू किधर है, तो मेरा आदमी बोला बाबू अभी आ रहा है खेल को। मैं बोली इधर देखी बाबू है ही नहीं, बाबू आ रहा है अभी आएगा। मैं बोली बाबू अभी खेल के 9 बजे ला जाएगा, आता है कभी कभी। वो आए नहीं। रात को पुलिस फोन कर रहे है तुम्हारा लड़का इधर है सनमाज के साथ, वो खड़ौली पुलिस चौकी में आ जाओ। सर फोन करा। उसके बाद में फोन पुलिस वाला फोन करा। किशन को मम्मी बोले। मैं बोले हाँ मैं किशन को मम्मी बोले। तो क्या हुआ, तुम्हारा लड़का इधर है पुलिस चौकी में है, अपने आदमी को लेके आ जाओ। मैं बोली ऐसे कैसे, तब नहीं नहीं तुम आ जाओ, अपने आदमी को लेके साथ में आओ। मैं आदमी को लेके साथ में गई। मैं उधर रोने गाने लगी। मेरे को बाहर निकाल दिया पुलिस वाला। बोला लेके जाओ इसको रोड पर, और उसके माँ बाप को, भाई को, उसको सबको लेकर आराम से अंदर बैठा रहे हैं। मेरे से कुछ पूछना चाहिए ना। पुलिस वाला भी नहीं मेरे को कुछ जवाब दिया, पूछा। किशन आपल्या मित्रासह 1 ऑगस्ट रोजी खडवली नदीपात्रात पोहण्यासाठी गेला होता। त्यावेळी किशन आणि त्याचा मित्र नदीपात्रात उतरले। पाण्याचा प्रवाह इतका होता की हे दोघे देखील पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यामुळे बुडू लागले। त्यावेळी तेथे आलेल्या एका व्यक्तीने किशन आणि त्याच्या मित्राला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात किशनचा मित्र याला वाचवण्यात यश आले, मात्र किशनला तो वाचवू शकला नाही। परंतु या प्रकरणात किशन सोबत घातपात झाल्याचा आरोप त्याच्या बहिणीने केलाय। किशन का जब शहनवाज इतने अच्छे तरीके से गया था तो किशन और शहनवाज दोनों पानी में खेल रहे थे ना, तो शहनवाज का सारा सामान बच गया, मेरे भाई का क्यों नहीं कुछ बचा। अगर मेरा भाई बाहर है तो उसका सैंडल, उसका क्या जो अंदर वो एक ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था वो, और उड़ी और टोपी नहीं लगाया, ये सब कहाँ गया उसका। कोई एक चीज तो चलो सैंडल मानते, फिसल के बह गया होगा, कोई एक चीज तो मिलना चाहिए ना। तो शहनवाज का कैसे बच गया, मेरा भाई कैसे नहीं बचा। और वो आदमी जो मानपुर से आया है वो एग्जैक्ट अकेले कैसे था, उसके साथ कोई और क्यों नहीं था। कोई उतनी वाटरफॉल में कोई अकेले नहीं घूमने जाता, कोई क्रीप के साथ जाता है या कोई 2-3 आदमी ग्रुप बना के जाता है। वाटरफॉल कोई खाऊ चीज नहीं है, सबको पता है। तो वो मानपुर से उतना दूर इधर आके कर क्या रहा था। तू भाई तू उसको बचा लिया, मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया। पावसाळ्यात अशा ठिकाणी जाण्याचा जरी मोह आवरला जात नसेल तरी आपलं एक पाऊल आपल्या जीवावर बेतू शकतं। त्यामुळे अशा ठिकाणी जाताना दक्षता घेणं गरजेचं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रतापसह विद्या अमृतकार, शहर मुंबई।